नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा देश भारत जहां एक तरफ बहुत सारे आध्यात्मिक स्थानों से भरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे रहस्यमयी व श्रापित स्थान भी है जहां आपको इंसानों को तो छोड़िए, कोई जानवर या पक्षी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं भारत के वे कौन से ऐसे 7 श्रापित स्थान हैं जहां कोई नजर नहीं आता। नंबर 7, होंद चिल्लर। हरियाणा का ऐसा श्रापित स्थान जहां के खंडहरों में बसी हैं केवल इतिहास की खूनी दास्तां। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक गांव था जिसका नाम था होंद चिल्लर। अब यह एक उजड़ा हुआ चमन है। ये टूटी फूटी हवेलियां इसी गांव की हैं। ये एक खूनी इतिहास की गवाही देती है और इस घटना में गहरे जख्म खाए लोग आज भी न्याय की तलाश में है। ये घटना 1984 की है, जब इस गांव में सिखों का नरसंहार हुआ था। आज तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। इस गांव के हजारों लोग इस नरसंहार में खत्म हो गए थे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो मंजर कितना बेरहम रहा होगा। रातों रात यह गांव उजाड़ हो गया था। अब इस गांव का यह हाल है कि यहां पर मरे लोगों की आत्माएं इस गांव में अभी भी भटकती हैं। कई लोगों ने यहां रुकने की कोशिश करी, पर यहां की आत्माओं ने उनको एक रात भी रुकने नहीं दिया। कहते हैं यहां से इतनी दर्दनाक चिल्लाने वाली आवाज हमेशा ही आती रहती है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ सकता है। नंबर 6, डी मोंटे कॉलोनी। चेन्नई की वो श्रापित जगह जहां से जानवर व पक्षी भी हो जाते हैं गायब। डी मोंटे कॉलोनी, जो कि सेंट मैरी रोड के पास स्थित है। ये कॉलोनी अन्य कॉलोनियों की तरह सामान्य कॉलोनी थी। इस कॉलोनी के पूरे खंड का मालिक 19वीं शताब्दी में जॉन डे मोंटे था, जो कि पेशे से एक व्यापारी था। बताया जाता है कि डी मोंट अपनी पत्नी के साथ डी मोंटे कॉलोनी में एक घर में रहते थे। वह अपनी जिंदगी से काफी दुखी था। उसकी पत्नी की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसी बीच एक दिन उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद रहस्यमयी तरीके से डी मोंटे और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये यहां पर ही नहीं रुकती। इस कॉलोनी में ही रह रहे दूसरे लोग भी ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। बल्कि इंसानों को तो छोड़िए, यहां से एक एक करके जानवर भी गायब होने लगते हैं। बताया जाता है कि लोगों को यहां पर एक आदमी का भूत दिखता है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना है। इस भूत को अक्सर यही बने चांदनी रोड पर देखा जाता है। यहां के घरों पर कुछ इस तरह से पेड़ उगे हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस कॉलोनी के मालिक का भूत आधी रात में घरों और सड़क के पास घूमते देखा है। वास्तव में इस कहानी पर एक तमिल हॉरर फिल्म भी बनी है। बताया जाता है कि लोगों की सुरक्षा के तहत एक बार कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया था। अगले दिन वह ड्यूटी की जगह पर मृत पाया गया था। यहां तक कि पालतू जानवर या आवारा जानवर जो भी इस अजीब क्षेत्र में घूमते हैं गायब हो जाते हैं। कुछ लोग जो इस कॉलोनी के करीब रहते हैं वे कहते हैं कि यह स्थान भूतिया है, तो वहीं कुछ लोग इन सब पर मानने से इनकार करते हैं। लेकिन शाम के वक्त कोई भी यहां से नहीं गुजरता है। नंबर 5, किराड़ू मंदिर। मंदिर का इतिहास है काफी चौंकाने वाला। जुड़ा है एक ऐसे श्राप से जिसके कारण बन गए सब मूर्ति। हमारा भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ आपको रंग, जाति, धर्म, भाषा, अनेक स्तरों पर अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, पर जो चीज इन सभी को एक करती है वह है भारत की सांस्कृतिक विरासत, जो अनेकता में एकता के विश्वास पर कायम है। भारत में अनेकों मंदिर हैं जहां पर विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग जाने से डरते हैं? इस मंदिर का नाम किराड़ू है। इसको लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसके चलते सूरज डूबने के बाद मंदिर के आसपास कोई नहीं दिखता। इसी कारण से इस रहस्यमयी मंदिर की चर्चा देश दुनिया में की जाती है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं किराड़ू मंदिर के रहस्य के बारे में। किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इस मंदिर का डर लोगों के भीतर इस कदर व्याप्त है
कि शाम के समय इसके आसपास कोई नहीं भटकता। वहीं रात के समय मंदिर के परिवेश के पास दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। राजस्थान के इस रहस्यमयी मंदिर की स्थापत्य कला भारत की दक्षिणी शैली में बनाई गई है। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो स्थानीय लोगों की मान्यता है कि कई साल पहले इस जगह पर एक सिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ आए थे। साधु एक दिन अपने शिष्यों को छोड़कर कहीं भ्रमण के लिए गए। उसी दौरान उनके एक शिष्य की तबीयत बिगड़ गई। इसे देखते हुए बाकी शिष्यों ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बाद में जब साधु वापस अपने आश्रम में पहुंचे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। इससे वे क्रोधित हो उठे और सभी गांव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त के बाद सभी गांव के लोग पत्थर बन जाएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उस बीमार शिष्य की मदद गांव की एक महिला ने की थी। इस कारण श्राप देने से पहले साधु ने कहा था कि वो सूर्यास्त होने से पहले गांव से चली जाए और पीछे मुड़कर न देखे। हालांकि उस महिला ने साधु की इस बात को गंभीर नहीं समझा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इस कारण वह भी पत्थर बन गई। इसी वजह से मंदिर से कुछ दूरी पर उस महिला की मूर्ति बनी हुई है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सूर्यास्त होने के बाद दूर दूर तक मंदिर के पास कोई नहीं जाता। नंबर 4, राजा जगतपाल सिंह का शापित किला। झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिटौरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला स्थित है। यह 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। इसके खंडहर में परिवर्तित होने का कारण इस किले पर हर साल बिजली गिरना है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे कि हर साल इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। दशकों से ऐसा होते रहने के कारण यह किला अब बिल्कुल खंडहर हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए शाप के कारण गिरती है। वैसे तो बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरना अवश्य ही आश्चर्यजनक है। नंबर 3, जमीन में दफन शापित नगरी गंधर्वपुरी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के गांव गंधर्वपुरी को शापित गांव माना जाता है। यह गांव प्राचीन काल में राजा गंधर्वसेन के शाप से पूरा पाषाण में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी शाप से पत्थर के हो गए थे। फिर एक धूकोट, धूल भरी आंधी चला, जिससे यह पूरी नगरी जमीन में दफन हो गई। देवास की सोनकच्छ तहसील में स्थित है एक ऐसा गांव जो भारत के बौद्धकालीन इतिहास का गवाह है। इस गांव का नाम पहले चंपावती था। चंपावती के पुत्र गंधर्वसेन के नाम पर बाद में गंधर्वपुरी हो गया। आज भी इसका नाम गंधर्वपुरी है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ मालव क्षत्रप गंधर्वसेन, जिन्हें गर्दभिल्ल भी कहते थे, के शाप से पूरी गंधर्व नगरी पाषाण की हो गई थी। राजा गंधर्वसेन के बारे में अनेकानेक किस्से प्रचलित हैं, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कहानी कुछ अजीब ही है। कहते हैं कि गंधर्वसेन ने 4 विवाह किए थे। उनकी पत्नियां चारों वर्णों से थीं। क्षत्राणी से उनके 3 पुत्र हुए, सेनापति शंख, राजा विक्रमादित्य तथा अर्षि भर्तृहरि। यहाँ के स्थानीय निवासी कमल सोनी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ आज भी जिस जगह पर भी खुदाई होती है वहां से मूर्ति निकलती है। बताते हैं कि इस नगरी के राजा की पुत्री ने राजा की मर्जी के खिलाफ गधे के मुख के गंधर्वसेन से विवाह रचाया था। गंधर्वसेन दिन में गधे और रात में गधे की खोल उतारकर राजकुमार बन जाते थे। जब एक दिन राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने रात को उस चमत्कारिक खोल को जलवा दिया, जिससे गंधर्वसेन भी जलने लगे। तब जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरी नगरी को शाप दे दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे पत्थर के हो जाएं। गंधर्वसेन गधे क्यों हुए और वे कौन थे, यह एक लंबी दास्तान है। इस संबंध में गांव के सरपंच विक्रम सिंह चौहान से बताते हैं कि यह सही है कि इस गांव के नीचे एक प्राचीन नगरी दबी हुई है। यहाँ हजारों मूर्तियां हैं। यहाँ पर 1966 में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जहाँ कुछ खास मूर्तियां एकत्रित कर ली गई हैं।
संग्रहालय के केयर टेकर राम प्रसाद कुंडलिया बताते हैं कि उस खुले संग्रहालय में अब तक 300 मूर्तियों को संग्रहित किया गया। इसके अलावा अनेक मूर्तियां राजा गंधर्व सेन के मंदिर में हैं और अनेक नगर में यहां वहां बिखरी पड़ी हैं। जमीन की खुदाई के दौरान यहां आज भी बुद्ध, महावीर, विष्णु के अलावा ग्रामीणों की दिनचर्या के दृश्यों से सजी मोहक मूर्तियां मिलती रहती हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद उन्हें संग्रहालय में रख दिया जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहां से सैकड़ों मूर्तियां लापता हो गई हैं। खैर, अब आप ही तय करें कि आखिर इस ऐतिहासिक नगरी का सच क्या है। नंबर 2, हारांगुलल गांव। यहां रहती है खतरनाक डायने। यह है महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित हारांगुलल गांव। कहते हैं कि यहां से 15वीं शताब्दी में काले जादू से डायन बनने की परंपरा शुरू हुई थी। आज भी यह गांव डायन के डर के साए में जीता है और कई चीजें यहां रात के समय करने की मनाही है। यहां कोई भी व्यक्ति रात के समय पेड़ के आसपास या पेड़ पर नहीं सोता है, पेड़ में कील नहीं ठोंकता है और ना पेड़ के पास मूत्र विसर्जन करता है। माना जाता है कि ऐसी गलती करने पर डायन बुरा हाल कर देती है। नंबर 1, भोपाल का भूतिया शिवपुरी किला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित किला, जिसको लोग भूतिया किला भी कहते हैं। इस किले के पीछे कहानी है कि 2000 साल पहले बने इस भूतिया किले में वीर खंडेराव नामक राजा था, जो लड़कियों के नृत्य का बेहद शौकीन था और वह उनके लिए आलिशान पार्टी का आयोजन भी करता था। जिसके अनुसार लोग बताते हैं कि इस भूतिया किले में आज भी रात के समय आलिशान पार्टी होती है, जिसमें भूत प्रेत होते हैं। जिस किसी ने भी इस महफिल को देखा है वह आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। कहा जाता है कि खंडेराव की मौत के बाद वहां कोई भी नहीं रह सका। एक परिवार ने इस भूतिया किले में रहने का साहस किया था, लेकिन जिसके बाद घर की महिलाएं यहां अजीबो गरीब हरकतें करने लगी थीं, जिसके बाद उन्हें तंत्र मंत्र विद्या से उन्हें ठीक कराया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।